दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ताकत को कम किया है, राज्यपालों की ताकत को कम करने के बाद अब ऐसा लगता है कि वैसे सारे मुख्यमंत्री जिनके कहीं ना कहीं एनडीए और दिल्ली के दबाव में होने की बात कही जा रही थी, अब वो आजाद महसूस करने लगे हैं। अब वो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा की राजनीति के हिसाब से तय करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो संकेत वक्फ बिल का सपोर्ट करने के बाद नीतीश कुमार को ऐसा समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का या गृह मंत्री अमित शाह का या मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन नीतीश कुमार के सिर्फ एक झटके से किस तरह से पूरी भाजपा की नींद उड़ी हुई है, या फिर यूं कहिए मोदी जी की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई है, और तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार भी अपना खेला बिहार के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब उस खतरे को भांप रहे हैं कि जो जाल भाजपा ने बिछाया था उसके अंदर कहीं वो फंसते ना जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिषेक कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की ताकत को कम किया है, राज्यपालों की ताकत को कम करने के बाद अब ऐसा लगता है कि वैसे सारे मुख्यमंत्री जिनके कहीं ना कहीं एनडीए और दिल्ली के दबाव में होने की बात कही जा रही थी, अब वो आजाद महसूस करने लगे हैं। अब वो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा की राजनीति के हिसाब से तय करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो संकेत सामने आया है वो पटना से आया है, और पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भीम संवाद को संबोधित करते हुए जिस प्रकार की लाइन ली, वो सबको अचरज में डाल रही है। पिछले कुछ महीने के नीतीश कुमार की स्पीच पर नजर डालें। दो बातें किस तरह से नींद उड़ाई हुई है नीतीश कुमार ने, वो आप जरा इस वीडियो में गौर से सुनिएगा। लालू परिवार पर व्यक्तिगत हमला, लालू परिवार पर व्यक्तिगत रूप से कि पति जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, परिवार के आगे, बाल बच्चों के आगे सोचते नहीं है लोग, ये सारी बातें वो कहते थे। 2005 के पहले कुछ था जी, वो 2005 की डेडलाइन का जिक्र अक्सर करते थे, और इसके साथ साथ किसी सम्मेलन में जाते थे तो कहते थे अपनी मगही हिंदी वाली, मगही टोन वाली हिंदी में कहते थे, चुनाव को चुनौआ बोलते हुए कि चुनौआ आ रहा है तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत कितना किए हैं आप लोगों के लिए, कितना किए हैं, दोनों चीजें आज के भाषण में नदारद थी। और भीड़ बहुत ज्यादा जुटी हुई थी। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से आज वहां स्पीच दी, सबको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ना तो उन्होंने लालू परिवार पर कोई आक्षेप किया, और ना ही सर पर खड़े चुनाव में लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। आए भाषण दिया, बिहार में 20 सालों के दरमियान क्या क्या किया, अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, अति पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन एनडीए को वोट देने की अपील नहीं की। कि सबको आश्चर्य हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के ऊपर अंकुश लगाया, उनकी बढ़ी हुई ताकत को कम करने वाला जजमेंट दिया, उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि पहली बार स्टालिन आगे बढ़ेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे, यह उम्मीद की जा रही थी, भगवंत मान आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या, यहां तो नीतीश कुमार ने नया रंग दिखा दिया। दरअसल भीम संवाद का आयोजन दलित वोटों को साधने के लिए किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में, और दलितों के लिए, महादलितों के लिए क्या काम किया है नीतीश कुमार ने, वो काम जितना भी उन्होंने किया या नहीं किया उसे गिनाने के लिए किया। लेकिन वहां से जो संदेश दिया गया वो अपने आप में सरप्राइजिंग है, वो अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। और इन्हीं संकेतों के बीच अगर बिहार के किसी भी अखबार के फ्रंट पेज को आप अखबार देखें या ई पेपर देखें, कॉपीराइट का मसला हो जाता है इसलिए हम लोग आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप अखबार देखें या अखबार का ई पेपर देखें, फ्रंट पेज पर पहले पन्ने पर जेडीयू की तरफ से एक वो बड़ा सा ऐड दिखाई देगा, और अंदर के पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई फोटो दिखाई देगी। यानी पहला पेज बिहार सरकार या यूं कहे कि जेडीयू स्पॉन्सर्ड है, पहले पेज के ऐड, और अंदर का ऐड बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। गठबंधन में दोनों साथ है, ऐड एक साथ आने चाहिए। क्या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री या एनडीए का कोई दूसरा मुख्यमंत्री हिमाकत कर सकता है कि उस पर मुख्यमंत्री की फोटो तो हो लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो ना हो?
ये भी बहुत बड़ी बात है। सेंटेंस में 4 ये बार वो चीज है जिसमें भाजपा की नींद उड़ाई हुई है बाध्यता एक तरह से है भाजपा मुख्यमंत्रियों को, वहां एनडीए का कोई मुख्यमंत्री अपने ऐड में प्रधानमंत्री की फोटो न लगाए, ये कैसे संभव है? क्या ये सब सामान्य बातें हैं? नथिंग। सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सामान्य नहीं मान सकता कि एक ऐड पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर हो, यहां तक कहा जाए रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और अंदर में उसी अखबार के अंदर के पेज पर जो विज्ञापन हो, उस विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं हो। तो ये सारी परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि आखिर बिहार किस दिशा में जा रहा है। और जब ये सब चल ही रहा है तो जरा इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। दिसंबर के महीने में एक टेलीविजन इंटरव्यू में अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्पष्ट बातें नहीं कही थी। तब उन्होंने कहा था कि ये पार्टी के संसदीय बोर्ड में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री पद चुनाव के बाद कौन संभालेगा, चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात कही थी। यही बात फिर से अभी कुछ दिन पहले टीवी इंटरव्यू में उन्होंने दोहरा दिया है। लेकिन जब पिछली बार अमित शाह ने यह बात कही थी, तब नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी को नए तरीके से व्यक्त किया था। नीतीश कुमार ने भाजपा के द्वारा, भाजपा कोटे के मंत्री के द्वारा बिहार में जो बिजनेस समिट की गई, उसमें भाग नहीं लिया। चर्चा थी, विज्ञापन भी दिया गया था मुख्यमंत्री भाग लेंगे, नहीं लिया। स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई राज्य के विधानसभा अध्यक्षों की, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी आए थे, विधानसभा में नीतीश कुमार नहीं गए। कोई सोच सकता है कि राज्य में स्पीकर समिट हो, राज्य का विधानमंडल उसे आयोजित करे और वहां मुख्यमंत्री नदारद हो जाए? नहीं गए। और उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर के गांव में उनकी जयंती पर जो कार्यक्रम था, उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री को रहना था। लेकिन मुख्यमंत्री कब पहुंचे? जब उपराष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर वहां से लखनऊ के लिए उड़ान भर लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड किया। किस तरह से नींद उड़ाई हुई नीतीश कुमार ने, वो आप लोग जरा इस वीडियो में गौर से सुनिएगा। तो उस वक्त अमित शाह के इंटरव्यू पर उन्होंने वैसे नाराजगी व्यक्त की, और जब वैसे नाराजगी व्यक्त की तब कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नेतृत्व में चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान के भी हुआ था, नेतृत्व में चुनाव तो एकनाथ शिंदे के भी हुआ था, लेकिन क्या वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना दिए गए थे क्या? ये बात जेडीयू के लोगों को भी समझ में आ रही है, नीतीश कुमार के कोर ग्रुप को भी समझ में आ रही है, नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को भी समझ में आ रही है, और नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है। तभी तकरीबन महीने भर पहले लगातार 4 दिनों तक 4 मीडिया बाइट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कितना किए हैं, यानी सीधे मांग कर दी थी कि जल्द से जल्द उनके पिता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। बावजूद इसके अब तक घोषित नहीं किया गया। और आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जो भाजपा कोटे से बिहार में डिप्टी सीएम है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी थे। नायब सैनी ने जिस तरह की बातें की, उससे साफ संदेश निकलकर सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना सकती है चुनाव के बाद। तो ये सारी चीजें जब दिख रही हो तो नीतीश कुमार के पटना में आज के दिए गए बयान का संदर्भ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार कैसे अब रिएक्ट कर रहे हैं। ऐड अलग अलग, विज्ञापन अलग अलग अखबारों में आ रहे हैं। एनडीए को जिताने की अपील नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब वोटर का बहुत बड़ा तबका कस्बे कस्बे से, गांव गांव से आया हो, वहां नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हो, और वहां चुनावी साल में वो ये ना कहें कि याद रखिएगा या वोट दीजिएगा एनडीए को हमारे काम का, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि काम किए हैं तो मजदूरी दीजिएगा, वो सब कुछ नहीं कहा है। क्या एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार के पत्रकारों को भी, जो बिहार में पटना में पत्रकारिता करते हैं, मैं तो खैर दिल्ली में हूं, जो पटना में पत्रकारिता करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सब यही कह रहे थे 2 दिनों पहले तक कि चारों तरफ से घेर लिया है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल को पटना भेजा है, केरल से बिहार भेजा गया है, तो अब नीतीश कुमार इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र तय कर दिए जाते हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा में बांध दिया जाता है। और उसके पहले संविधान पीठ का जो 2023 का जजमेंट है, वो पहले ही किसी भी सूरत में राज्यपाल को
फ्लोर टेस्ट और उन सारी परिस्थितियों के मामले में, विप के मामले में सारी तस्वीर जब संविधान पीठ ने साफ कर दी, तो वैसे भी राज्यपालों के अधिकार कम हो गए। और कल जो जजमेंट अपलोड किया गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसके बाद से तो राज्यपालों के अधिकार अपने आप में ये वो चीज है जिसने भाजपा नीतीश कुमार क्या कोई भी मुख्यमंत्री अब असंवैधानिक कामों को लेकर के, इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकता है कि राजभवन से अब कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो विपक्ष शासित राज्यों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो। उसी के बाद नीतीश कुमार के सुर बदले हैं, और जब सुर बदले हैं तो राजद खेमे में क्या चल रहा है? स्वाभाविक है, बिहार में कोई भी परिवर्तन राजद या भाजपा में से किसी एक की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। अकेले नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते, ना तो 2015 में कुछ कर सकते थे, ना तो 2017 में कुछ कर सकते थे, ना 2022 में कुछ कर सकते थे, और ना ही 2024 में कुछ कर सकते थे, और ना ही आज 2025 में कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ चाहे राजद हो चाहे भाजपा हो, किसी एक की सहमति बनेगी, किसी एक के साथ कॉमन एजेंडा बनेगा, तभी जाकर के नीतीश कुमार पलटी मारना या पलटी किसी को मारने पर विवश करना, दोनों ही बातें जो आप समझ ले वो करने की तरफ जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की पिछले कुछ दिनों की भाषा को देखें, आक्रामकता जो जदयू के प्रति दिखाई दे रही थी वो कम आई है। वैसे ज्यादा आक्रामकता तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी बातें पिछली कुछ स्पीचेस से सामने निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार में नीतीश कुमार तो है, लेकिन उनका सहयोग अब जो है इस तरह का नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार एडवर्टाइज कराते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर नहीं लगवाते, जिस तरह से अभिषेक कुमार बता रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार किस और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बिहार की राजनीति को लेकर दोस्तों हलचल फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दावा ऐसा किया जा रहा है कि अगर ज्यादा कुछ रहा तो नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मारे, लेकिन हालांकि कहा तो ये बहुत कुछ जा रहा है, पहले से ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारे या मारेंगे या मार सकते हैं, लेकिन अब जो है पानी कहीं ना कहीं सर से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार से वक्फ बिल का समर्थन कराना और नीतीश कुमार का वोट बैंक उनसे पूरी तरह से दूर कर देना, ये फिर यूं कहिए कि पूरा वोट बैंक को नाराज करवा देना। यानी कि एक मुस्लिम समुदाय को, जो कि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार से हाथ छुड़ा चुका और नीतीश कुमार से दूर जा चुका है। ये चीज नीतीश कुमार साफ तौर पर देख रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चीज को भांपते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया दी गई है, जैसा कि अभिषेक कुमार ने बताया है। अब आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।